परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, हमारी सत्संग सभा में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही प्यारा और बहुत ही आवश्यक है और बड़ा ही रुचिकर है। सबको इन बातों को अच्छी तरह से समझना चाहिए और सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को जाने बिना बड़े बड़े ज्ञानियों का मन असमंजस बना रहता है, डामाडोल बना रहता है, कुछ का कुछ मानते रहते हैं। लंबी जिंदगी बीत जाती है लेकिन उनको सच्चाई का, यथार्थता का कुछ बोध ही नहीं हो पाता है। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने मन के बारे में और अपनी शांति साधना के बारे में अच्छी तरह से बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ सब कुछ समझ का ही तो खेल है। भौतिक चीज़ों में भौतिक चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लो और उनको एक तत्व दूसरे तत्व से उचित संबंध करा दीजिए, उतना उपयोग कर दीजिए तो चीज़ें बन जाती हैं, नई नई मशीनें बन जाती हैं, कंप्यूटर बन जाता है, वो काम करती हैं। इसी तरह वैचारिक क्षेत्र में सुंदर विचार जब होते हैं, सुंदर भावनाएं होती हैं तो सुंदर व्यवहार बनता है और मन में संतोष, बाहर भी संतोष। तो जिज्ञासु पूछता है, महाराज आपके प्रवचन में एक दिन जड़ाद्वैत, चेतनाद्वैत और विवेकवाद ये बातें आई थी, इसका क्या मतलब होता है? महात्मा जी जवाब देते हैं कि संसार में कुछ लोग जड़ाद्वैतवादी हैं, कुछ लोग चेतनाद्वैतवादी हैं और कुछ लोग विवेकवादी हैं। 3 प्रकार के लोग हैं। जड़ाद्वैतवादी अर्थात भौतिकवादी और चेतनाद्वैतवादी का मतलब केवल आत्मवादी, केवल एक आत्मा की, ब्रह्म की सत्ता मानना। और विवेकवादी का मतलब यथा उचित, दोनों के हकीकत को समझते हुए जो अन्यथा बातें, अनर्गल बातें, उनको छोड़ देना। ये तीनों अलग अलग हैं। तो जड़ाद्वैतवादी क्या कहता है कि कभी यह संसार नहीं था, केवल एक सूक्ष्म भौतिक जड़ पदार्थ सर्वत्र परिपूर्ण था, जिसे आज की भाषा में ईथर कहते हैं। अज्ञात कारण से उसमें क्रिया हुई तथा उससे निर्माण आरंभ हुआ तथा अरबों वर्षों में यह जगत उत्पन्न हुआ और तब जगत में भौतिक पदार्थ ही जीव बन गए। जीव तो थे नहीं, ईथर था। अज्ञात कारण से उसमें क्रिया शुरू हुई, अरबों वर्ष लग गए और धीरे से फिर संसार बन गया। उन्हीं जड़ पदार्थों से जीव बन गए। अतएव जीव या चेतन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यह केवल जड़ भौतिक पदार्थों का संभूत है और पुनः भौतिक पदार्थों में विलीन हो जाएगा। अतएव इस मत वाले जड़ से पृथक चेतन की नित्य सत्ता, पुनर्जन्म, कर्मफल भोग, बंध मोक्ष आदि को सत्य नहीं मानते हैं। सब कुछ जड़ ही है। जब जड़ है तो वहाँ कोई संस्कार नहीं, कोई सुख दुख की बात नहीं, कोई वासना नहीं, तो चाहे जो करो। कल के लिए कोई भय नहीं, आज के लिए चिंता करो, आज अच्छा करो और जैसे मिले वैसे अच्छा लो। यहाँ पर कर्म फल मिलने की बातें नहीं है, क्योंकि जीव को तो कर्म फल मिलता है। आज का प्रभाव कल तक जाता है, कल का
और आज का कल ही नहीं, परसों भी नरसों तक जाता है, अगले जन्म में भी जाता है। लेकिन जब जीव नहीं है तो जड़ तत्वों को तो कोई कर्म फल मिलते नहीं। हम जा रहे थे, रास्ते में से एक पेड़ गिर गया हमारे ऊपर। अब हम क्या कहेंगे? पेड़ को गाली दें, पेड़ के ऊपर मुकदमा चलावें और उसको हम कारावास में डालें, कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन कोई व्यक्ति मार दिया तो उसके लिए दंड होता है। तो जहाँ पर जड़ता है वहाँ कोई कर्म फल नहीं है। पेड़ को मारो, पीटो, गाली दो, चाहे जेल में डालो और चाहे फूल चढ़ा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ चेतन है वहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ऐसे लोगों के लिए फिर देह ही सब कुछ है। देह को सजाओ और देह को खिलाओ पिलाओ, देह की इंद्रियों को खूब भोगों से तृप्त करो, अच्छा करके जो मन का है सो भोग भोगो और कुछ डर नहीं, कोई भय नहीं। डर से देह ही सब कुछ है। जब तक जियो सुख से जियो, और घर में पैसा ना हो तो कर्ज लेकर के घी पियो, क्योंकि मर जाने के बाद शरीर भस्म हो जाएगा, पुनः पुनर्जन्म का कोई भय नहीं। जब पुनर्जन्म नहीं है तब कर्ज का भुगतान कौन करने आएगा? इसलिए आज जब तक जीवन है खूब चाहे कर्ज लेके और चाहे लूट फूंक करके जैसे तैसे खूब अपने को सुखी बना लो, खूब खाओ पियो। 4 दिन की जिंदगी है, उसमें क्या है अपने को तड़पाना? जौन जौन मन का है सब करो, खाओ पियो, मौज करो। यावत् जीवेम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, और घर में पैसा नहीं है तो ऋण लेकर कर्ज लेकर घी पियो, क्योंकि मर जाने के बाद फिर तो कोई आएगा नहीं, पैदा होना नहीं, और शरीर सब नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो क्या किसी प्रकार का भय करना? ये जड़ाद्वैतवादी लोग ऐसा मानते हैं। आप लोगों को कैसे लग रहा होगा? अब आप लोग समीक्षा कीजिएगा अपने मन में। अब दूसरा एक सिद्धांत है चेतनाद्वैतवादी। चेतना केवल एक चेतन की सत्ता है, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ जड़ संसार है ही नहीं, जगत है ही नहीं, सर्वत्र केवल एक अद्वैत चेतन ही अखंड मंडलाकार परिपूर्ण ठोसम ठोस रूप में व्याप्त है। चेतन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। फिर अज्ञात कारण से उसने इच्छा प्रकट की कि मैं अनेक रूप में हो जाऊं। अतः उसी ने माया, भौतिक या कहो जड़ वस्तु उत्पन्न कर दिया बिना हेतु के, अज्ञात कारण से। अब कैसा तर्क है? कुछ था ही नहीं, केवल एक चेतन मात्र था और सब कुछ वही था और कुछ था नहीं। अज्ञात कारण से फिर उसमें इच्छा हो गई। इच्छा कैसे हो गई? कुछ देखा जाए, कुछ सुना जाए, कुछ खाया जाए, कुछ छुआ जाए, कुछ सूंघा जाए, कुछ गंध सुगंध आवे, तब फिर उसके अनुकूल है या नहीं अनुकूल है या विपरीत है, तब कोई इच्छा होती है। कुछ था ही नहीं, एक अखंड मंडलाकार आत्मा चेतन मात्र था, लेकिन अज्ञात कारण से उसमें इच्छा हो गई कि मैं अनेक बन जाऊं। माया का पर्दा पड़ते ही एक में से अनेक का प्रतिभास हुआ। अब पैदा होने लगे एक में से अनेक। अनेक में से क्या बन गया? क्योंकि अब वो एक था, कैसे जाना कि मैं ये वाली चीज बन जाऊं, ये वाली चीज बन जाऊं? जब कुछ देखा जाता है, पहले कुछ पहले हुआ था, कभी इतिहास में हुआ था कि उनका मकान ऐसे बनता था, हम भी बनावें ऐसे,
उनकी गाड़ी ऐसी थी, हम भी करें ऐसे। उस समय मैंने ये सुख भोगा था, फिर से ये काम करूं तो ताकि सुख मिले। कुछ पूर्व की बातों से वर्तमान में उसको बिगाड़ करके या सुधार करके या उससे भी अच्छा, जैसा भी हो, कुछ पूर्व के प्रमाण से आज होता है। लेकिन कुछ था नहीं और उसको एक इच्छा हो गई कि मैं एक से अनेक बन जाऊं, और वो बनने लग गया। जैसे रस्सी में सर्प, रस्सी में सर्प होता है? नहीं होता, लेकिन फिर भी आदमी देखा, भागा डर के मारे और गिर पड़ा, हाथ पैर तोड़ लिया। रस्सी में सर्प तो नहीं था, लेकिन देखा और भ्रम से सर्प मान लिया और डर गया और गिर गया और चोट लग गई। सर्प तो सही नहीं था, लेकिन चोट तो सही हो गई, है ना? इसे कहते हैं विवर्तवाद। विवर्त है नहीं, लेकिन फिर भी मान करके उसका दुख भोग रहे हैं। ये एक आत्मा है नहीं, लेकिन ऐसा मान मान करके उसके परिणाम से हम पीड़ित हैं, उल्टा पलटा सोच करके। इसी प्रकार उस प्रकाश स्वरूप नित्य परात्पर चेतन ब्रह्म में जड़ जगत प्रतीत मात्र है। जैसे रस्सी में सर्प नहीं है, लेकिन फिर भी लग रहा है कि सर्प है। वास्तव में तीनों काल में जड़ या भौतिक पदार्थ है ही नहीं। जो प्रतीत भी होता है उसका कारण माया है, और माया भी क्या है? केवल चेतन ही अद्वैत होने से माया का भी कोई स्वरूप नहीं है। अब कोई कहे कि माया है, तो चेतन है और माया है, फिर दो हो जाएगा। शन्या प्रसन्नाप्यो भात्मकानम, ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि अगर कहें कि एक चेतन तत्व मात्र है तो फिर ये दुख है, ये दिख रहा है संसार, ये कैसे है? तो कहें माया से है। अगर कहें माया है तो फिर एक आत्मा और एक माया सिद्ध हो जाएगी। तो कहते हैं नहीं, आभास मात्र है। तो इस प्रकार से अनेक और तर्क उसमें दिया गया है। तो चेतनाद्वैतवादी लोग कहते हैं कि ये माया से हो गया है। केवल चेतन ही अद्वैत होने से माया का भी कोई स्वरूप नहीं है। अतएव जब कोई दूसरा हो तो आना जाना हो, परंतु यहाँ तो द्वैत है ही नहीं। अतः जन्मना मरना परलोक गमन बंध मोक्ष सब मृग मरीचिका है, केवल मृग तृष्णा मात्र है, आभास मात्र। मैं चेतन सर्वत्र एक रस परिपूर्ण अकर्ता अभोक्ता अलिप्त हूँ। इंद्रियां कुछ भी करें मुझसे कोई संबंध नहीं। चेतन के अतिरिक्त जब कुछ है ही नहीं, तब भोग त्याग विधि निषेध सब व्यर्थ है। विधि निषेध किसे कहते हैं? विधि और निषेध, उचित अनुचित। विधि जो करड़ी है, जो उचित है, जो कर्तव्य है, और निषेध जो त्याज्य है, जो अकरणीय है, जो गलत है, निषेध। पुनर्जन्म कर्मफल भोग बंध मोक्ष मानते हुए भी अंत में वे उसे मिथ्या भ्रांति कहते हैं। ये चेतनाद्वैतवादी लोग मानते हैं कि जीव का जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, कर्मों का फल मिलता है, बंध और मोक्ष भी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम में कहते हैं सब भ्रांति है। अगर सब मान लें सच है तो फिर चेतन के अलावा दूसरा एक तत्व आ जाएगा। इनका वैसे सिद्धांत है जैसे चावल को दिन भर अवनिया किया गया, उसमें से कंकड़ भूसी सब कुछ अलग किया गया चावल से, और दिन भर करते करते शाम जब हुई तो फिर सबको मिला दिया गया। ऐसे सिद्धांत है। दिन भर खूब ज्ञान विचार निर्णय सिद्धांत कहेंगे, कर्म फल भोग कहेंगे, सुख दुख की बात कहेंगे, और कर्मों का सुधार बताएंगे, संयम सदाचार बताएंगे, और फिर अंतिम में कहेंगे कि
कौन करे और क्या करे, कुछ अलग है ही नहीं, मेरे स्वरूप के अलावा कुछ अलग है ही नहीं। और गुरुदेव जी की घटना याद आती है। गुरुदेव जी करनेलगंज में थे, जहाँ अभी कल जाना है परसों। तो रामलौटन पंडित एक वेदांती रहे, तो वे जो है वहाँ खूब वेदांतियों का गढ़ था और गुरुदेव जी समय समय से जाते रहते थे, तो गुरुदेव जी का भी खूब प्रभाव था। तो गुरुदेव जी के विचारों से खूब लोग प्रभावित थे, समझते थे। लेकिन वेदांत मत वाले भी कुछ संत महात्मा उधर आते जाते थे, तो उनके भी विचार रहे। तो एक पंडित जी थे, विद्वान थे, रामलौटन नाम था उनका। तो गुरुदेव जी का 3 दिन का सत्संग हुआ और समाप्त हो गया और जाने लगे गुरु जी। रेलवे स्टेशन पर जा करके ट्रेन के इंतजार में बैठे थे, तो रामलौटन पंडित कहीं थे, सुने कि गुरु जी आए थे और जा रहे हैं, तो हाँफते काँपते दौड़ते आए स्टेशन पर दर्शन करने के लिए। तो गुरु जी कहें कि कहाँ रहे, सत्संग में आए नहीं, 3 दिन बीत गया। कहें क्या करें साहब, बाहर चले गए थे, कुछ काम था और हम नहीं आ पाए। तो कुछ भजन होता है कि नहीं? कहें क्या भजन करूं, किसका करूं, सब तो मेरा ही स्वरूप है। तो कहें साहब आपका ही स्वरूप है, कुछ दूसरा है नहीं? कहें हाँ, कहाँ क्या है, शास्त्रों में सब एक ही बताया गया है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, ये घास का गट्ठर रखा है, ये लकड़ी का गट्ठर रखा है, ये रेलवे लाइन बिछी है, वहाँ टट्टी पड़ी हुई है, और सब तुम्हारे स्वरूप है। तो कहें शास्त्र में अलग अलग भी कहा गया। तो अच्छा आप मानते क्या हैं? कहें क्या मानता हूँ, जो लिखा है ये भी लिखा है, वो भी लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या मानूं क्या ना मानूं। अब जो निर्णय को नहीं अपनाएगा और सत्य की वास्तविकता को नहीं समझेगा, बस ऐसे ही उसका समय बीत जाएगा। इसलिए परख ले हो खरा खोट हो रमैया राम, खरा और खोट को पहचानो, और नहीं तो यूं ही समय बीत जाएगा। उपर्युक्त दोनों वाद अशुद्ध हैं। जड़ से चेतन या चेतन से जड़ की उत्पत्ति असत है। ये तो वैसे मानना है जैसे असत से सत्य का उत्पन्न हो जाना, शून्य से हाथी का उत्पन्न हो जाना। कोई कहे कि मेरे घर में एक गिलास रखा है और मैं गया तो देखा कि गिलास में से एक हाथी निकल आया। असत से सत्य की उत्पत्ति वैसे है ये। जड़ाद्वैतवाद तो आचरण जड़ाद्वैतवाद तो आचारहीन होने से पतित मार्ग है। जहाँ पर भौतिकवाद की बात आती है, वहाँ पर अब जब कर्म फल भोग नहीं और कुछ कर्मों का परिणाम मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पर कुछ भी करो, सब उनके लिए ठीक है। चेतनाद्वैत भी विवेक विरुद्ध है, क्योंकि चेतन से पृथक जड़ की सत्ता नित्य है और चेतन नाना है, जो कभी ना एक थे ना किसी दशा में एक हो सकते हैं। तीसरे विवेकवादी पारखी हैं। उनका कहना है कि जड़ भी नित्य है और चेतन भी नित्य है। पृथ्वी जल तेज वायु जड़ तत्व कारण कार्य भाव पूर्वक परिवर्तित होते हुए अपने स्वरूप से नित्य है और उक्त जड़ से भिन्न अविनाशी चेतन जीव नाना हैं। वे सब नित्य और अजर अमर हैं। जगत कभी नहीं था, यह कल्पना मात्र है। जड़ चेतन के गुणधर्म के अनुसार जगत अनादि है। पहले वृक्ष है कि बीज, कर्म है कि देह, अंडा है कि मुर्गी, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। अतएव इस निर्णय से प्रवाह रूप जगत अनादि है। अतः इसे किसी एक जड़ तत्व या एक चेतन से उत्पन्न मानना विवेक विरुद्ध है। यहाँ पर तीसरा सिद्धांत कौन है? विवेकवाद। तो विवेकवाद कहता है
कि न केवल चेतन मानने वाले सत्य को समझ रहे हैं और न केवल जड़ मानने वाले। ये दोनों अपनी अपनी अति में हैं। अगर चेतन केवल मानेंगे तो केवल चेतन से कोई समाधान नहीं मिलेगा। जब जड़ संसार होगा और उन जड़ संसार के भौतिक तत्वों से शरीर बनेगा, इंद्रियां होंगी, तब इससे कुछ करेंगे और सुख दुख का बोध होगा, तब काम होगा। तीसरे विवेकवादी पारखी हैं। उनका कहना है कि जड़ भी नित्य है और चेतन भी नित्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु जड़ तत्व कारण कार्य भावपूर्वक परिवर्तित होते हुए अपने स्वरूप से नित्य हैं और उक्त जड़ से भिन्न अविनाशी चेतन जीव नाना हैं। वे सब नित्य और अजर अमर हैं। जगत कभी नहीं था, यह कल्पना मात्र है। जड़ चेतन के गुणधर्म के अनुसार जगत अनादि है। पहले बीज है कि वृक्ष, कर्म है कि देह, अंडा है कि मुर्गी, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। अतएव इस निर्णय से प्रवाह रूप जगत अनादि है। अतः इसे किसी एक जड़ तत्व तथा एक चेतन से उत्पन्न मानना विवेक विरुद्ध है। चेतन अनेक हैं, एक से एक सर्वथा भिन्न हैं, व्यापक रहित हैं। इसी से एक ही काल में कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई बद्ध है तो कोई मुक्त है, कोई वादी है, कोई प्रतिवादी है। परंतु यह चेतन की अनेकता की बात सुनते ही कितने अद्वैतवादी उलझ जाते हैं। यह नहीं विवेक करते कि हमसे पृथक कोई दूसरा यदि नहीं है तो हम उलझते किससे हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा आज या कालांतर में फल भोग पाएगा। कर्मों का फल भोगना अवश्य है। कर्म वासना त्याग से मोक्ष होता है। एक के मोक्ष से सबका मोक्ष नहीं होगा। जो पुरुषार्थ करेगा उसी का मोक्ष होगा। मुक्ति प्राप्ति के लिए सब प्राणियों पर दया, क्षमा, समता का बर्ताव, सबकी यथाउचित सेवा, सत्संग, संत गुरु की भक्ति, समदम तथा समस्त शुभ गुण धारण कर जीवन पर्यंत साधना मार्ग में चलना आवश्यक है। इस प्रकार से जो व्यवस्थित जीवन को जीता है तब जीवन सुखद और शांतिमय होता है। और नहीं तो किसी एक विषय की ओर एक बात को लेकर के भाग चलना ये उचित नहीं है। जो मेरा नहीं है उसको काहे को अपना मानने का हट किए हुए हो। जिसका मेरे साथ सदैव बने रहना संभव नहीं है, क्यों उसके पीछे मोह में डूबे हुए हो। जो विनष्ट हो जाना है आजकल में, क्यों उसी के लिए आग्रह किए हुए हो कि नहीं यही चीज मुझे मिले। ये वो राजा वाली कहानी याद कीजिए। एक राजा था और उसकी पत्नी रानी मर गई। अब वो उसकी याद में, उसकी मोह में विह्वल हो करके रो रहा है, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा, और अब तो मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी सूनी हो गई, मेरा जीवन बेकार हो गया, और तुम इतने दिनों से मेरे साथ थी, तुम सदैव सुख दुख में साथ देती थी, मेरे सुख सुविधा का ख्याल रखती थी, मेरे से सदैव मीठा बोलती थी, अब मैं कैसे रह पाऊँगा, हाय मेरी रानी, हाय मेरी रानी कह के और खूब रोने लगे, छटपटा रहे हैं। और लोग आए, रानी की अंत्येष्टि करना चाहते हैं, लेकिन ये जा करके उसी के पास लिपट जाते हैं और रोते हैं, बहुत परेशान। एक संत आए, देखते हैं कि राजा इतना मोह मूढ़ होकर के एक रानी के लिए भाव विह्वल हैं, किसी के समझाने पर समझना नहीं चाहते हैं। तो उसने सोचा कि कोई उपाय करना चाहिए ताकि इसकी मोह मूर्छा समाप्त हो। महात्मा जी के पास एक हंडी थी और वो अचानक हंडी को छोड़ दिए और गिरते ही हंडी
फूट करके टुकड़े टुकड़े हो गई। अब बस हंडी के उन टुकड़ों को उठा करके महात्मा जी अपने छाती से लगा लगा करके ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगे। हाय मेरी हंडी, हाय मेरी हंडी, तू बहुत प्यारी हंडी थी और तुझसे ही मैं पानी पीता था, तुझसे ही स्नान करता था, तुझको लेकर बाहर जाता था और तुम इतने दिनों से मेरे साथ थी, तुमने मेरे सभी गुप्त प्रकट अंगों को देखा था, आज तू फूट गई है, तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊँगा, हाय मेरी हंडी, हाय मेरी हंडी। ऐसा कह करके वो खूब छटपटा करके रोने लगे। तो राजा महात्मा को देख करके तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, कैसे साधु हैं, एक हंडी के फूट जाने से इतना रो रहे हैं। और फिर जा करके वो महात्मा जी से कहता है, क्या साधु बने हो, एक हंडी के फूट जाने से इस प्रकार से विह्वल हो करके रो रहे हो, तुमको हम हजारों हंडियां मंगा सकते हैं। तब महात्मा जी ने राजा की तरफ कड़े शब्दों में कहा कि अरे जैसे तू एक हंडी के फूट जाने से मेरे लिए कई हंडियां मंगा सकता है राजा, उसी प्रकार तू एक रानी के मर जाने से क्यों फूट फूट करके रो रहा है। अरे तुझे भी तो अनेक रानियां मिल सकती हैं, ये मोह में पागल होकर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, रो रहा है। अरे जिसका जब तक प्रारब्ध होता है और जब तक साथ देना था वो रही, अब आज उसके मरने पर रो रहा है इतना। तब राजा को पता चला कि महात्मा जी हंडी गिरा करके मुझे समझाने के लिए शिक्षा देना चाहते हैं, रो नहीं रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जीवन क्षणभंगुर है, सब अपने अपने समय के अनुसार सबको जाना है। किसी से मोह करके विह्वल होना, रोते और बिलखते रहना, ये मनुष्य की नासमझी है, नादानी है। मोह को त्याग करें और सुख का जीवन जिएं। वासनाओं का पूर्णतः परित्याग होकर स्वस्वरूप में दृष्टा चेतन की स्थिति हो जाने पर उसका सर्वदा के लिए मोक्ष हो जाता है। जो समस्त वासनाओं को त्याग करेगा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, चाहे प्राणी हो चाहे पदार्थ, चाहे अपना शरीर हो चाहे परिवार, इन सब के प्रति जो हमारे मन की आसक्ति है, मोह है, लगाव है, अट्रैक्शन है, इनको जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक शांति नहीं मिल सकती है, तब तक जीव का दुख मिट नहीं सकता है। तो ये वासना ही सारे दुखों का कारण है। इसलिए सारी वासना और आसक्ति को मिटा करके साधक को अंतर्मुख हो करके अपने स्वरूप में लौटना चाहिए, तभी दुखों का अंत हो सकता है। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। औषधि बड़ी कोई बिरला खाए, जो औषध सेवन करे भव बंधन कटि जाए।